Hello students, good morning. Today we started chapter first sites of class 11th. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी, जैसे नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सभी तरह के नंबर्स का यूज़ होता है। ये बहुत ही कॉमन सी पुरानी क्लासेस में पढ़ी हुई चीज़ें हैं। फिर भी 99% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि नंबर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने तरह के नंबर्स हम यूज़ करते हैं। तो हम उसी को बेसिक से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि कितने टाइप्स के नंबर्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, वो सारे नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स। जैसे जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 और सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स अब होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स। इंटीजर्स, अगर इन्हीं होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स को और ऐड कर दें तो वो इंटीजर्स होंगे, -2, -1, 0, 1, 2, ये दोनों साइड से एक्सपेंडेड हो सकते हैं। अब रैशनल्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में होते हैं, वो सारे होते हैं हमारे रैशनल, जिनको हम या फिर कह सकते हैं जिनको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1/2 0.5 है, 0.5 को हम वापस 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 1/2 को वापस से 0.5 में। तो इस तरह के नंबर्स होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम वापस से p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। जैसे √3 की वैल्यू होती है 1.732 डैश 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 बढ़ती जाती है, कहीं भी एंड नहीं होती है, इसको हम वापस से √3/1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे होंगे हमारे इरेशनल नंबर्स। अब आते हैं रियल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने ग्राफ भी देखे हैं, ये एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव x, इधर पॉजिटिव y, इधर नेगेटिव y होता है। 0 जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह के नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, वो सारे हमारे रियल नंबर्स। अब होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे होते हैं 2, 3, 5, 7 डैश। ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। अब होते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो सारे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से, इसका अपोजिट कंपोजिट, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं या किसी और नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, वो सारे होते हैं कंपोजिट। जिसमें जैसे 4, 6, 8, 9, ये सारे नंबर्स हैं हमारे कंपोजिट नंबर। अब 1 इधर भी नहीं आया और 1 यहाँ भी नहीं आया है, तो 1 ऐसा नंबर जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इस तरह इन सारे तरह के नंबर्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल, रैशनल, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेट्स क्या है, जैसा हमारे चैप्टर का नाम है, सेट की डेफिनेशन देखेंगे और सेट के कुछ एग्जांपल्स। सेट्स, सेट्स की डेफिनेशन है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड collection of objects and elements. सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स। सेट किसी भी ऑब्जेक्ट और एलिमेंट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ये वेल डिफाइंड, जिसको हमको देखना है। वेल डिफाइंड मतलब ऐसा कोई भी कलेक्शन जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, जो पहले से फिक्स है, चाहे उसको कहीं भी यूज़ करें उसे कोई भी बदल नहीं सकता है, वो होता है हमारा वेल डिफाइंड, जिसको हम कुछ एग्जांपल्स समझेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स लेते हैं हम, जैसे फर्स्ट 5
इवन नंबर्स। पहले 5 इवन नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे? 2, 4, 6, 8, 10। इसको हम पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं कोई भी चेंज नहीं कर सकता, चाहे आप किसी टीचर से पूछें, किसी स्टूडेंट से पूछें, अपने फ्रेंड्स से पूछें, किसी से भी हम अगर पूछते हैं तो हमारे फर्स्ट इवन पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो यही रहेंगे। तो इस तरह के कलेक्शंस होते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। और एग्जांपल्स यहाँ हम देखते हैं तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, जैसे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स से हमारे 1, 2, 3, 4। अब ये भी ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम कहीं भी किसी से भी अगर पूछते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स बताइए, तो वो सभी लोग 1, 2, 3, 4 ही बताएंगे। तो इस तरह जो फिक्स पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो सब होती है वेल डिफाइंड। जैसे कि हमारे वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये वोवेल्स 5 फिक्स ही हैं, चाहे वो किसी से भी पूछा जाए। तो ये सारे हमारे वेल डिफाइंड के एग्जांपल्स। अब नॉट वेल डिफाइंड्स क्या होंगे? जैसे नॉट वेल डिफाइंड में कौन से आएंगे हमारे? जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिए बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो अब ये सभी के लिए अलग अलग होगा। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे नज़र में 3 प्लेयर्स कोई से भी बेस्ट हो सकते हैं। विराट कोहली हो सकता है, धोनी हो सकता है, या और कोई भी हो सकता है। अगर मैं किसी और से पूछूंगी तो उनके लिए प्लेयर्स चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से जो सबके लिए अलग अलग हों, किसी के लिए फ़िक्स ना हो, वो होते हैं नॉट वेल डिफाइंड। जैसे अगर पॉजिटिव नंबर्स थे हमारे फर्स्ट इवन नंबर्स, तो वो सभी लोग एक जैसे ही बताएंगे। पर अगर हम प्लेयर्स पूछते हैं तो वो सब लोग एक जैसे नहीं बताएंगे, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो इस तरह जो फिक्स हैं वो होंगे वेल डिफाइंड, और जो फिक्स नहीं है वो होंगे नॉट वेल डिफाइंड। फॉर एग्जांपल हम और देख लेते हैं, जैसे बेस्ट 4 मोबाइल फ़ोन्स इन इंडिया। मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे तो किसी को सैमसंग पसंद है, किसी को आईफोन पसंद है, किसी को रियलमी पसंद है, किसी को ओप्पो। तो ये भी सबके लिए अलग अलग चॉइस है। इसमें कोई फिक्स टैग नहीं लगा हुआ है कि यही मोबाइल फ़ोन सबसे बेस्ट है। जैसे बेस्ट 3 गेम्स हैं तो किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी, किसी को वॉलीबॉल, किसी को फुटबॉल। तो इस तरह ये सब होंगे नॉट वेल डिफाइंड। अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी सेट्स की, जैसे हम सेट को स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में डिनोट नहीं कर सकते। इनको हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिए थे, हमारे कोई भी नेचुरल नंबर्स लिए थे, इवन नंबर्स लिए थे, तो हम उसे लिखेंगे ए इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10। अगर हमने नेचुरल नंबर लिए तो हम उसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ज़रूरी नहीं हम इसे ए से ही रिप्रेजेंट करें, हम इसे बी, सी, डी, एन किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो लेटर कैपिटल होना चाहिए। यही सेट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब एक और जो सेट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है इसका ब्रैकेट। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है ये कर्ली ब्रैकेट, तो यही सेट्स का मेन ब्रैकेट है। अगर आप इसे लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस ब्रैकेट में, तो ये गलत है। अगर हम इसे लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। इसके लिए हमें सिर्फ यही ब्रैकेट यूज़ करना है। ये हमें ध्यान रखना है कि सेट्स का प्रॉपर यहाँ पर हमारा जो सही ब्रैकेट है वो होगा ये कर्ली ब्रैकेट। इसी के अंदर हमको लिखना है सारे एलिमेंट्स को, चाहे वो कुछ भी हों या किसी का भी सेट हो, और हमेशा इनको बड़े अल्फ़ाबेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। सेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी, उनमें क्या क्या क्वालिटी होती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स होंगे हमारे 2 टाइप के। इस सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इस सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। इसे हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा ए इक्वल्स टू ए, कोई भी फर्स्ट 5 इवन नंबर से 2, 4, 6, 8, 10 है, तो हम इसको
चेंज करके किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में मतलब 4 आगे भी आ सकता है, 6 आगे आ सकता है, 6, 8, 10 इन सब की प्लेस चेंज हो सकती है। इसे हम लिख सकते हैं 4, 6, 2, 8, 10 और चेंज करके हम इसको लिख सकते हैं 8, 10, 2, 6। ये सभी सही माने जाएंगे। तो सेट की प्रॉपर्टी है कि इसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब सेट की दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमारी सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन सेट। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट नहीं कर सकते हैं। सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा इक्वल्स टू है 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 7, तो यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, 3 2 टाइम आ रहा है, 4 3 टाइम आ रहा है, 7 1 टाइम आ रहा है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से 2, 3, 4, 7 सभी 1 टाइम आने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इसका जो सही फॉर्म है वो है 2, 3, 4 एंड 7। ये 2 हैं तब भी एक ही एलिमेंट माना जाएगा। ये 1, 2 और ये तीसरा और ये चौथा और ये 1, 2, 3, 4 इसमें और इसमें दोनों में ही हमारे हैं 4 एलिमेंट्स। तो इस तरह 2 प्रॉपर्टी हैं सेट्स की कि उनको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं और उनको बार बार एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म रोस्टर फॉर्म और सेकंड फॉर्म है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म फर्स्ट है हमारे रोस्टर फॉर्म और सेकंड है बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमारे नॉर्मल सेट्स होते हैं जो हमने पहले देखे हैं एग्जांपल्स, वो सारे सेट जैसे ए इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, ए इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। ये सारे सेट्स होते हैं रोस्टर फॉर्म में। जो हमारी नॉर्मल फॉर्म है वही हो गया हमारी रोस्टर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म में इसी सेट को हम बिल्ड करते हैं कि उसको कैसे दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, वो है हमारा बिल्डर फॉर्म। जैसे हम यहाँ देखेंगे ये फर्स्ट हमारा एग्जांपल, इसी को हम बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ए इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10। तो हमें पता है कि 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये फर्स्ट इवन नंबर्स है। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं, क्योंकि इवन नंबर्स बोलेंगे तो बहुत सारे इवन नंबर्स हो जाते हैं। और ये 1, 2, 3, 4, 5 ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं। तो इसका सेट किस तरह बिल्ड होगा। एक्स इज सच डेट, ये जो 2 डॉट्स हैं आपको जो प्रपोर्शन फॉर्म दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इज सच डेट। एक्स इज सच डेट एक्स, क्योंकि हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए एक्स लिखेंगे। एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो इस तरह हम रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे। अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर। तो हम इसको बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए लिखेंगे एक्स इज सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर्स, जहाँ पर एक्स जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 5 से कैसे हैं, 6 से लेस हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज़ लेस देन 6, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स इज़ इक्वल एंड लेस देन 5, मतलब 5 से छोटे और 5 के बराबर भी है। तो इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में, और ये दोनों टाइप से हमारा सेट रिप्रेजेंट हो जाता है, एक रोस्टर में और एक बिल्डर में। रोस्टर में हमारे फॉर्म है और बिल्डर में हम उसको बिल्ड कर सकते हैं इस तरह से।
अब सेट में हमारी एक और चीज़ आएगी बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है, तो हम ये जो सी बना है, सी को बीच में से इस तरह से क्रॉस कर दिया तो ये होगा हमारा बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का इस सेट वाले चैप्टर में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा है अगर ए इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5, तो ये किस तरह इस सेट में बिलोंग करेगा। बिलोंग मतलब उसमें शामिल है या नहीं है, ये हम पता लगा सकते हैं कि वो नंबर जो भी हम देखेंगे वो इसके अंदर होगा या नहीं है। जैसे 1 को अगर पूछा है कि 1 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए, क्या 1 सेट ए में बिलोंग करता है, तो यस हमें दिख रहा है कि 1 इस सेट के अंदर है, मतलब यस 1 इज़ बिलोंग्स टू ए। 2 इज़ बिलोंग्स टू ए, तो 2 इज़ बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 2 भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर शामिल है। अगर हमसे बोला है 6 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये गलत है क्योंकि 6 हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो जब उसमें बिलोंग नहीं करेगा मीन्स डज़ नॉट बिलोंग्स, तो डज़ नॉट में हम इसको काट देंगे, मतलब ये इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर हमसे बोला है कि 7 इज़ बिलोंग्स टू ए, तो नो 7 भी इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। इसके अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट बिलोंग करें 1 2 3 4 एंड 5। ये 4 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू ए, और इसके अलावा जो भी होंगे वो डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये इस तरह से बिलोंग्स टू भी आपको समझ में आ गया कि इसमें बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस कि हमें ये पूरे जो आपको सेट समझाई समझ आए